देखो प्लीज़ पहले तो एक मैं बात बता दे रही हूँ कि पीछे के बैकग्राउंड को ना, जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, उसको इग्नोर करो, क्योंकि हो रहा है कुछ अपना इस मोहल्ले में, तो हम उसे रोक नहीं सकते। एंड सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बिना कोई फालतू बात किए, टाइम वेस्ट किए, बिकॉज हमें पता है कि रीनीट के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। अब प्लीज़ अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो ना, तो प्लीज़ रहो, क्योंकि सच में ये वीडियो ऐसे हवा हवा में नहीं बना रही हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। शायद तुम्हारी जो फिज़िक्स के मार्क्स हैं वो इस वीडियो से थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि देखो मैं एक अटेम्प्ट पहली बार तो दे चुकी हूँ, दूसरी बहुत सारी चीज़ें मैं एनालाइज़ कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दूँ परोस के, ताकि तुम लोग जो अभी देखो मिस्टेक्स तो मैं भी कर रही हूँ, बट मिस्टेक्स से सीखना दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बस वही जो मैंने अपने मिस्टेक्स से सीखा है, मैं इस वीडियो में भी वही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ फ़िज़िक्स। बहुत सारे बच्चों के ना फ़िज़िक्स में 100 से नीचे मार्क्स आ रहे होंगे, इवन 50-40 ऐसे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें ना अभी कोई पैनिक नहीं होना है, कोई घबराना नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे होंगे, और जब हमारा नीट का पेपर ख़राब गया था, स्पेशली मेरा ना, और बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा, फीडबैक देखा, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो सब बच्चे यही बोल रहे थे कि फ़िज़िक्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाया, फिर बायो और केमिस्ट्री में ही अटके रह गए। तो ये बहुत मेजर कंडीशन बन रही है बच्चों की। अब देखो हमारा सिलेक्शन रुक कहाँ रहा है, हमारा सिलेक्शन तो बस यहीं रुक रहा है, फ़िज़िक्स को लेके ही सिलेक्शन रुक जाता है, सबको ही जानता है, क्योंकि सबको एक दिमाग में सबके ये सेटअप रहता है कि वो केमिस्ट्री कर सकता है, वो बायो कर सकता है। बट फिज़िक्स को लेकर सबके अंदर एक मिथ टाइप का रहता है, सबके अंदर एक वो रहता है कि फ़िज़िक्स नहीं हो पाती है, और कई बार हम इसी डर के कारण फ़िज़िक्स को अटेम्प्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम फ़िज़िक्स में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसी डर के कारण हम फ़िज़िक्स को अटेम्प्ट नहीं करते। अगर ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी हो रही है, तो रुको रुको रुको, अभी इस वीडियो पे रुको। हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि अब आगे इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स बार बार ये लेके बैठना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम 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 तो रहेगी, वो तो नहीं जा सकती है। बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। अभी के लिए जो मैंने अपने लिए प्लान बनाया फॉर फिज़िक्स, वो ये है कि सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर को पकड़ना है। देखो सब ने बैच ले रखी होगी, सबका कोचिंग कोचिंग को जिस कोचिंग से जो पढ़ रहा है, किसी ने बैच ले रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन एक चीज़ हर बच्चा करता है, वो यूट्यूब पे जाके वन शॉट हर कोई देख रहा होता है, ठीक है। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बोला है कि अगर तुम बायो के लिए अभी भी तुम बायो के लिए यूट्यूब पे वन शॉट्स देख रहे हो, तो तुमसे बड़ा पागल कोई और है ही नहीं, तुमसे बड़ा फिर कामचोर कोई और है ही नहीं, क्योंकि ये वन शॉट काम नहीं आने वाला है। तुम बार बार जितना एनसीईआरटी पे रिवाइज़ करने जाओगे, जितने टाइम तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, वो चीज़ें काम आएंगी। स्पेशली मैंने जो लास्ट मंथ में यही किया, और मैं साल भर मैं केवल वन शॉट देखी थी, एंड मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। मतलब समझ में तो आया था, लेकिन जब मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ तो उस वन शॉट का फ़ायदा क्या। लेकिन जब मैंने लास्ट के 1 मंथ में ये सारी चीज़ें गैदर करना स्टार्ट की, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, तब मुझे समझ में आया कि अरे यार इंपॉर्टेंट तो ये है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हमें कौन सा पढ़ के किसी को समझाना है, हमें देखो टीचर तो बनना नहीं है कि हाँ भाई ये कर लिए समझ लिए और फिर गए उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करके समझा के चले आए। हमें वहाँ 3 घंटे में उसको यूटिलाइज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये बोली थी कि तुम बायो के लिए अगर वन शॉट देख रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए बहुत ऐसे माइन्यूट से चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन की वो डीपीपी की वो वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस देखो, बट प्लीज़ वन शॉट वगैरह मत देखो, ठीक है। ये कोई टाइम ही नहीं बचा है अपने पास तो बिल्कुल भी, साल भर भी वही किए, अभी यहाँ पे भी जो तुम वही कर रहे हो, तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। हाँ, फिज़िक्स के लिए अगर तुम देखना चाहते हो, फिज़िक्स के लिए ज़रूर देखो, फिज़िक्स के लिए मैं नहीं मना कर रही हूँ, फिज़िक्स के लिए वन शॉट देखो, बिकॉज वन शॉट में तुम्हारी क्लैरिटी होगी। लेकिन वन शॉट देखने से ही काम नहीं चलेगा, वन शॉट देखने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतरना पड़ेगा। ये वही तरीका है कि अरे वाह, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ था वो चला गया ना, थैंक गॉड चला गया।
तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू नहीं हो जाएगा, तुम वन शॉट देख लोगे तुमसे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन जब तुम वन शॉट देखोगे ना, तुम्हारे अंदर एक बिलीव आएगा कि हाँ मैं फिज़िक्स कर सकता हूँ। मैंने ये देखा है, तुम्हारे अंदर एक बिलीव आएगा कि तुम ये सोचोगे कि हाँ मैं फिज़िक्स कर सकता हूँ। फिर जब तुम क्वेश्चंस पे उतरोगे तो तुम्हें उतना डर नहीं लगेगा। सोचो ज़रा कि जैसे मान के चलो तुम्हें एक नदी में अकेले छोड़ दिया जाए और तुम्हें इतना बहुत भी तैरना ही नहीं आता हो, तुम कितना अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे? तुम जाओगे उस नदी में, है ना? तुम डरोगे, तुम डूब तो तुम इस बात से जाओगे कि तुम अपने दिमाग में ये सोचोगे कि मुझे तो तैरना आता ही नहीं, मैं तो स्विम कर ही नहीं सकता। तो तुम मर तो पहले ही गए, मर तो तुम पहले दिमाग से गए। अब उसके बाद जो मरना है वो फिजिकली तो तुम मरोगे जब बॉडी में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑल। तो बस वही चीज़ है, जब तुम फिज़िक्स का कोई चैप्टर नहीं पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसके क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चले जाओगे, तो उसके क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करोगे? अब फिज़िक्स कोई बायो केमिस्ट्री तो है नहीं कि तुम खुद से बैठे रिवाइज़ किए उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने गए और एक आध दो और कुछ ना कुछ 10-12 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही बन जाएंगे। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अरे बन रहे क्वेश्चन। फिज़िक्स तो एक बहुत कैलकुलेटिव और बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, दोनों चीज़ें मिला के हैं, कैलकुलेटिव, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, तीनों चीज़ें मिला के फिज़िक्स बनी हुई है। तो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले वन शॉट पे फोकस करना पड़ेगा। बट यही है कि हमें वन शॉट पे अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं, हम वन शॉट ये सब करते करते बहुत टाइम अपना बर्बाद कर चुके हैं। तो अब हमें करना ही सिर्फ इतना है कि हमें एक ऐसे टीचर का वन शॉट पिक करना है जिसका वन शॉट बहुत कम टाइम में हो और बहुत अच्छा पढ़ाता हो। तो स्पेशली मैं अगर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगी तो वो है प्रतीक सर जो इस टाइम पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। तो वो मुझे उनका बहुत बेस्ट लग रहा है इस टाइम पे कंटेंट। इवन जब मैंने उनसे क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर पढ़ा तो एंड नैंड गेट ये जो भी पढ़ा रहे थे वो, तो मुझे सब सवाल समझ में भी आए, इवन मुझसे जेई तक के सवाल बन गए। क्योंकि वो मुझे उनकी वीडियो में एक बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि वो पढ़ाने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हैं। मतलब पढ़ा रहे हैं उसके बाद उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। समझ रहे हो कि हमें जिस चीज़ की नीड है, हमें इस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि अरे हम कितना गैदर कर लें, कितने पॉइंट्स हम समझ जाएँ, ये भी समझ जाए, वो भी समझ जाए, ये भी थ्योरी हमें समझ में आ जाए, ये भी कॉन्सेप्ट आ जाए। क्या करेंगे बटोर के जिस चीज़ का कोई काम ही नहीं है? सोचो वो बच्चे जो बायोलॉजी के क्लास 11 की बायोलॉजी के चैप्टर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कोई काम आता है? इवन मैं नीट में उसको बहुत तगड़ा पढ़ के गई थी, उससे एक क्वेश्चन नहीं आया। क्या करूँ? तो वो तो एक तरीके से देखा जाए तो वो तो टाइम की बर्बादी ही हुई ना। उसी टाइम में अगर मैं कोई और चैप्टर पढ़ लेती, लाइक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेती, लाइक कुछ भी पढ़ लेती, एनिमल किंगडम पढ़ लेती, तो उससे मेरे कुछ क्वेश्चन सही हो जाते ना, जिसके क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे थे। तो बात ये है कि हमें अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। देखो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें फालतू बातें मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़, ये सारी बातें बताने के लिए कोई नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, मैं तो यही अब शेड्यूल फॉलो करने वाली हूँ, बिकॉज अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है? तो मैं फ़िज़िक्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी प्रतीक सर को। प्रतीक सर अच्छे टीचर हैं, मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे, मुझे तो उनका समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ फ़िज़िक्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें कहूँगी कि तुम हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करो, मत देखो कौन क्या कह रहा है, इतना कर लो, हाई वेटेज चैप्टर को प्रिपेयर करके जाओ। तुम यार नीट से अपना वो लगा लो ना, एस्टिमेट लगा लो। नीट में जैसे क्या कहते हैं, तुम्हारा नीट में देखो हाई वेटेज चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और मॉडर्न फिज़िक्स तो करके ही जाओ, मॉडर्न फिज़िक्स छोड़ के जाओगे तो फिर फिज़िक्स में तुम 50+ भी लाना एक्सपेक्ट मत करो। अगर तुम मॉडर्न फिज़िक्स कर लेते हो और ये रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कर लेते हो और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर कर लेते हो, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर तुम इसे करके जा रहे हो तो आई थिंक तुम बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है? सो बस यही थी कुछ बातें जो मुझे शेयर करनी थी। फ़िज़िक्स के लिए अभी मेरे दिमाग में केवल इतना ही चल रहा है कि मुझे सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने हैं,
ठीक है, जो मैं भूल चुकी हूँ उनको फिर से गैदर करना है और कम टाइम में गैदर करना है, और उसके साथ मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मुझे हाई वेटेज चैप्टर पर फोकस करना है, बिकॉज मुझे पता है कि 10-20 दिन में पूरे चैप्टर तो प्रिपेयर नहीं होने वाले। तो मेरे लिए फिज़िक्स के लिए बस इतना ही है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, जो भी तुम लोगों को जो सही लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।